तो अब आपसे मेरा एक सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये कब स्टार्ट हुआ था? मैं आपको डेट दे देता हूँ, 9 अगस्त 1942 या 26 जनवरी 1947। चश्मा लगाओ। इधर बैठ जाओ, इधर देखो, एक बार बोला हाय। ऐसे बोलो कि मैं कैसे लग रही हूँ? जल्दी से बताओ। I love my dad. Oh, thank you. चलो यू सिट देयर, चलो उधर जाओ, थोड़ा मैं पढ़ा लेता हूँ। ओके चलो। जितने भी मैं क्वेश्चंस लाया हूँ उन सभी को आप अच्छे से ट्राई करिएगा। यदि आपने पढ़ रखे हैं तो आप ये कोशिश करिएगा कि आप उस क्वेश्चन के बारे में कितना ज़्यादा सोच सकते हैं, उसके बारे में आपको कितना ज़्यादा पता है। देखिएगा, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आता है स्टैटिक का, कोई भी राज्य का नाम आता है, तो कोशिश करिएगा कि उस राज्य के बारे में आप क्या क्या बता सकते हैं, खुद बिना पूछे किसी के अपने मन से आप जवाब निकालिएगा। इससे क्या होगा, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाता है। आपका एग्जाम मुझे पता है कि यूपीएसआई, एसएससी, एमटीएस, एयरफोर्स ने भी किसी का भी हो, आप आराम से ये जो सीरीज है तकरीबन 10 से 15 से 20 वीडियो हैं, आप इनको देख करके चले जाइए। आपने बहुत कुछ नहीं पढ़ रखा है तो मेरे भाई आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो अभी आपको पता है कि महिलाओं की दौड़ में किसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, यानी कि उन्होंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई है और उसमें जो उनका टाइमिंग आया है ना, वो समझ लो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। हमारे असम की हिमा दास है, यानी हिमा दास को भी ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और इनकी भी जो एक भारत के धावक हैं, ये भी एक तरह से रेसर हैं, ठीक है। तो याद रखना, असम के हिमा दास, इनको ढींग एक्सप्रेस बोला जाता है। और असम सरकार ने इनको DYSP पद पर नियुक्त किया था, अगर आपको याद हो तो याद रखना। और असम यानी वही काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा मानस जो नेशनल पार्क है, ये असम के ही अंदर है। तो इन सभी फैक्ट को आप कभी भी मत भूलना चाहिए। असम का राजधानी हो जाएगा दिसपुर। अच्छा, यहाँ पर और भी मुझे कुछ फैक्ट याद आ रहे हैं। बी रानी जो अवार्ड दिया गया था, छत्तीसगढ़ सरकार ने दुत्ती चंद को बी रानी अवार्ड दिया था। जब भी कभी नीदरलैंड का आपको नाम याद आ जाए तो देखो, नीदरलैंड से एक चीज़ मुझे सबसे पहले याद आती है, और वो कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ना भाई, उसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड के अंदर है। तो याद रखना, जब भी मैं ऐसे पढ़ता हूं तो मेरे को याद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर द हेग, मतलब वो नीदरलैंड के अंदर। अच्छा, आपको नीदरलैंड का एक सहयोग याद आ रहा होगा। उत्तराखंड के अंदर आपको पता होगा कि जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया था, उसको जो बनाने में जो सहयोग लिया था वो नीदरलैंड का ही लिया था, ठीक है। तो नीदरलैंड ने अपने सहयोग से ये हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र इन उत्तराखंड के अंदर स्थापित किया था। नीदरलैंड का नाम आए तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग नीदरलैंड के अंदर है, और हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र इन उत्तराखंड। ये सभी फैक्ट आपको याद करना। दूसरा क्वेश्चन है, बेयाना गांव की सभी वयस्क जितनी भी आबादी है उस सबका वैक्सीनेशन करा दिया गया है, ठीक है। यानी कि 100% वहां पर वैक्सीनेशन हो गया है। वो भारत का पहला ऐसा गाँव बन गया है बेयाना। ये मैं पूछता हूं कि बेयाना जो गांव जिसमें 100% वैक्सीनेशन को जो अंजाम दिया गया है, आप मुझे बता पाएंगे ये भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या फिर किस राज्य के अंदर है? तो याद रखना, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। कौन सा है? जम्मू कश्मीर के अंदर है बेयाना गांव। अब आप पूछेंगे सर कि ये जो जम्मू कश्मीर के किस जिले के अंदर है? तो ये है बांदीपुर। क्या है? बांदीपुर। तो बांदीपुर जिले के अंदर बेयाना नाम का एक गांव है जिसमें 100% वैक्सीनेशन सबसे पहले भारत का वो गांव बन गया है जिसमें सबसे पहले जो है वैक्सीनेशन को जो है वो अंजाम दिया था। चीज और याद रखना, अब जम्मू कश्मीर का जैसे ही नाम आया है तो अब देखो इसे कौन भूल सकता है। 31 अक्टूबर 2019 को आपको पता होगा कि ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख जो होता है वो जम्मू कश्मीर के मैप में जस्ट ऊपर आता है और नीचे फिर आता है जम्मू एंड कश्मीर। अब इनके भी देखो, जैसे लद्दाख के अंदर एक नेशनल पार्क आता है, उसका नाम है हेमस नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। दूसरा आता है जम्मू कश्मीर के अंदर दाचिंगम नेशनल पार्क। क्या आता है? दाचिंगम नेशनल पार्क है, ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब आप पूछेंगे सर जी, जम्मू कश्मीर का भी वर्तमान में उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है मनोज सिन्हा। क्या है उनका नाम? मनोज सिन्हा। अब आप पूछेंगे सर लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है? तो उनका नाम है RK माथुर साहब। क्या नाम है उनका?
आर के माथुर साहब। जम्मू कश्मीर का नाम आता है तो देखो बुलर झील जो होती है वो सबसे पहले दिमाग में आती है, तो याद रखना बुलर झील यानी कि वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर है। अच्छा, बुलर झील जो है ना सर जी, याद रखना ये आपके झेलम नदी के किनारे पर है। क्या है? डल झील है, बुलर झील है, ये जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुकात है। अब देखो और भी याद रखना, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर की केसर को जीआई टैग मिला था, और याद रखना जीआई टैग जो होता है वो 10 साल के लिए होता है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा, जो केसर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे जाफरान बोलते हैं। केसर को क्या बोलते हैं? जाफरान बोलते हैं। अब एक और चीज याद रखना कि जहां पर भी केसर की खेती की जाती है उस जगह उस स्थान को करेबा बोलते हैं, नॉट करेला, करेबा बोलते हैं। करेबा जाफरान मतलब हो जाएगा जो केसर, और जो करेबा हो जाएगा वो उस जगह उस स्थान को वो नाम दे देते हैं। ये सर जम्मू कश्मीर के बारे में अगर हमें उनका इतिहास यदि पढ़ना है जम्मू कश्मीर का, तो वो किस पुस्तक के अंदर है? देखो कल्लड़ साहब ने एक पुस्तक लिखी थी राज तरंगणी, याद रखना इस राज तरंगणी पुस्तक के अंदर ही जम्मू कश्मीर का क्या है? इतिहास है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में सारे फैक्ट मैंने आपको बता दिए, अगर थोड़ा रिवाइज करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। चलो जल्दी से मैं करवा देता हूं। जैसे देखो जम्मू कश्मीर का बेयाना नामक एक गांव है जो बांदीपुर एक जिले के अंदर आता है, उसमें 100% जो वयस्क हैं 18+ हैं उन सभी का वैक्सीनेशन करवा दिया है। अब देखिए एक सवाल आता है कि सर जम्मू कश्मीर के अंदर मेन चीज क्या है? जैसे दाचिंगम नेशनल पार्क है, बुलर झील है, डल झील है। बुलर झील मतलब क्या हो जाएगा? ये मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये याद रखना ये झेलम नदी के किनारे पर है। किस पर है? झेलम नदी के किनारे पर है, तो ये याद रखना। अच्छा, जम्मू कश्मीर का पता होगा कि जीआई टैग मिला था केसर को। केसर को क्या बोलते हैं? जाफरान। और खेती को जिस जगह पर केसर की खेती की जाती है उसे करेबा के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर का इतिहास जो होता है वो राज तरंगणी बुक के अंदर है, और इस बुक का जो लेखन किया था वो कल्लड़ साहब ने किया था। किसने किया था? जल्दी बताओ। कल्लड़ साहब ने। अब पूछेंगे सर जी कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन हैं? तो वो है आपके मनोज सिन्हा, एंड लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है आर के माथुर साहब। से अभियान के बारे में पूछता हूं, जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये जो अभियान चलाया गया था ये किस केंद्र शासित प्रदेश ने चलाया है? क्या आपको पता है? जहां वोट वहां वैक्सीनेशन, ये दिल्ली सरकार ने चलाया है। से पूछता हूं कि 7 जून 2021 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने लियोनेल मेसी का इंटरनेशनल गोल करने में जो उनका जो रिकॉर्ड था उसको तोड़ दिया है? उनका नाम है सुनील छेत्री। याद रखना ये भारत के जो है फुटबॉल खेलते हैं, और इन्होंने क्या किया है कि मेसी साहब का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। तो भारत के हैं, तो अब देखो इनके बारे में इनका कौन सा स्थान है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मैंने क्या बोला? ये जो सुनील छेत्री है ना सर, इन्होंने सिर्फ मेसी का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। सुनील छेत्री ने 74 गोल कर दिए हैं, लेकिन मेसी साहब ने 72 गोल किए हैं अभी तक, तो इनसे जस्ट आपको पता है 2 ऊपर हो गया। वर्ल्ड यानी संसार के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल जिस व्यक्ति ने लगाए उसका नाम है अली डेई। अली डेई कहां के रहने वाले? ये ईरान के रहने वाले हैं। क्या? ईरान के रहने वाले हैं। याद रखेंगे, कोई डाउट तो नहीं रहेगा। अच्छा देखो अभी ईरान की बात हो रही है, और याद रखना सुमॉर्ग नाम का इसने एक सुपर कंप्यूटर बनाया था ईरान ने। आपको याद आया कि नहीं आया? ये फैक्ट आया था जैसे ही मैंने उसे लिंक कर दिया कि सिमॉर्ग नाम का एक सुपर कंप्यूटर बनाया था, और वो जो सुपर कंप्यूटर बनाया था सिमॉर्ग, याद रखना वो चीन की सहायता से ईरान ने बनाया था। अब आपके मन में होगा कि सर हमारे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो वो था परम 8000 जो सीडेक कंपनी पुणे ने बनाया था। याद रखना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 जो सीडेक कंपनी पुणे वाली ने बनाया था। अब आप पूछेंगे कि सर वर्ल्ड के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाला जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है और वो कहां का है? याद रखना उस कंप्यूटर का नाम है सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है फुगाकू, और वो जापान का है। कहां का है बताओ जल्दी से? फुगाकू वो जापान का है। और याद रखना जापान की संसद को क्या बोला जाता है? डाइट। इस सवाल का अंत तो हमेशा डाइट से ही होता है। अब एक सवाल और होगा कि सर भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? उसका नाम है प्रत्यूष। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। परम 8000 ये सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था, लेकिन हमारे भारत का सबसे तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष। और वर्ल्ड का सबसे तेज गति से चलने वाला फुगाकू जो जापान ने बनाया है। और सीमॉर्ग याद रखना ये 16 मई 2021 को ईरान ने चीन की सहायता से सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया था, उसका नाम था सीमॉर्ग। अली डेई साहब जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल लगाने वाले बंदे बन गए। इंटरनेशनल गोल की बात हो रही है तो उन्होंने 109 गोल लगाए। अच्छा दूसरे नंबर पर कौन चल रहे हैं? वो चल रहे हैं रोनाल्डो साहब। कौन चल रहे हैं? रोनाल्डो। और रोनाल्डो साहब ने याद रखना 103 इंटरनेशनल गोल लगाए। बाइचिंग
फुटबॉल स्टेडियम है ये कहाँ पर है, तो ये सिक्किम के अंदर है। सिक्किम यानी जिसमें नाथुला दर्रा है, नाथुला पास है। और याद रखना यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर होगा, दोहा कतर के अंदर। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर भारत जो है वो शामिल नहीं है। एक और सवाल होता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वो फुटबॉल से है। किससे बताओ, फुटबॉल से। तीनों को एक बार जल्दी बताता हूँ। बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम है, ये आपका सिक्किम के अंदर बन रहा है, बाइचिंग साहब के ऊपर। और दूसरा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो होगा वो दोहा कतर के अंदर होगा, इसमें भारत शामिल नहीं है भैया। और याद रखना जो तीसरा है वो तीसरा क्या है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वो है जागो फुटबॉल से। तो कोई डाउट आपको नहीं रहनी चाहिए। देखिएगा कुछ में इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं उनके बारे में मैं आपको छोटी छोटी जानकारी आपको दे देता हूं ताकि एक बार जल्दी से रिवीजन हो जाए। जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने खूब पढ़ा है, आप में डायरेक्टली आपसे सवाल है कि IMF का हेडक्वार्टर कहां पर है, ये वॉशिंगटन DC है। कहां पर है, वॉशिंगटन DC है। और याद रखना वॉशिंगटन DC जो है वो अमेरिका की राजधानी है। और ये जो वॉशिंगटन DC है ये पोटामैक नदी के किनारे पर है। याद रखना IMF की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, उसका नाम स्पेशल ड्राइंग राइट्स यानी SDR क्या है बताओ। इसे पेपर गोल्ड भी बोला जाता है। तो जब भी कभी हम लोग पढ़ते हैं ना वॉशिंगटन DC, तो वैसे मेरे दिमाग में सबसे पहले मैं खुद की बताता हूँ, सबसे पहले आता है ये कौन सी नदी के किनारे पर है, पोटामैक नदी, अमेरिका की राजधानी है। अब मेरे सवाल में आता है कि इंटरनेशनल कोई हेडक्वार्टर है क्या, बिल्कुल IMF का है। एक है वर्ल्ड बैंक, याद रखना वर्ल्ड बैंक भैया संसार की बैंक है तो जायज है, बॉस तो होगी वो, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आगे UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे कौन भूल सकता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। अब मजेदार चीज है कि इसका जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क जो है वो हडसन नदी के किनारे पर है। याद रखेंगे UNO 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और न्यूयॉर्क जो होता है वो हडसन नदी के किनारे पर है। मैंने जस्ट अभी आपको 3 चीजें बताई थी किसी नदी के किनारे, मैं आपको याद दिलाता हूं। मैंने एक तो झील बताई थी, बुलर्ड झील है जो झेलम नदी के किनारे पर है। दूसरे नंबर बताया था वॉशिंगटन DC है, ये पोटामैक नदी के किनारे पर है। तीसरा बताया था हडसन, जो न्यूयॉर्क होता है वो आपके हडसन नदी के किनारे पर होता है। इज दैट पूछता हूं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO, इसका जो हेडक्वार्टर है ये जुनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब आप पूछेंगे सर जी इसकी स्थापना कब हुई थी WHO की, तो सिंपल 7 अप्रैल 1948 के अंदर। 7 अप्रैल क्यों, इसीलिए तो हम इसका स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। और WHO जो है इसका हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, देखो WTO हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या WHO, इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखो एक मजेदार आपको बात बताऊं, कभी भी जब भी आप किसी भी कोई पेपर में आ जाए और अगर आपको तुक्का लगाना है तो जिनेवा स्विट्जरलैंड पर लगा देना। मैक्सिमम जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 के अंदर। और ADB के अंदर जो 68 मेंबर्स हैं, कितने 68 मेंबर्स हैं। और याद रखना मनीला फिलीपींस के अंदर इसका हेडक्वार्टर। एक बार दोबारा बोलते हैं, देखो कोई बात नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1966 के अंदर बनी थी। अब इस 66 में 2 जोड़ो, 68 इसमें मेंबर्स हो जाएंगे। और मनीला फिलीपींस के अंदर इसका मुख्यालय। देखो ADB हो गया, अब NDB आ गया यानी न्यू डेवलपमेंट। याद रखना है इसका मुख्यालय है चीन के अंदर। और ये जस्ट जो न्यू है तो नई है, 2014 के अंदर बनी थी। याद रखना ADB ये फिलीपींस, मनीला वो आप याद रखें हेडक्वार्टर। और जो NDB न्यू डेवलपमेंट है ये चीन के अंदर बनी थी 2014। अब आपसे पूछा जाए कि आसियान की स्थापना कब हुई थी, 1967 के अंदर हुई थी। पूछेंगे सर आसियान के अंदर कितने देश सदस्य हैं, तो 10 देश इनकी कमेटी है, यही इस 10 देश हैं, इनका एक ग्रुप है जो आसियान के अंदर है। और देखो मजेदार बात बताऊं, आसियान मतलब आशिक। अब देखो हमारा भारत जो है वो आशिक नहीं है भैया, आशिक वासिक नहीं है, गंदे कामों में हमारा भारत नहीं होता है। तो इसलिए याद रखना आसियान मतलब आशिक और भारत हमारा आशिक नहीं है। तो जिन चीजों को थोड़ा आप रिलेट करना, एक बार क्वेश्चन बना था कि क्या भारत का संबंध आसियान समूह से है या नहीं, तो भाई नहीं है, क्योंकि 1967 में जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका जो है आसियान का मुख्यालय है। तो कभी आप भूलेंगे तो नहीं।
मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी का संबंध कहां से है? तो याद रखना वो इंडोनेशिया, एटना इटली, ये बताया था नहीं, चलो फिर ज्यादा हो जाएगा। कोटोपैक्सी, कोट क्या होता है? एक, यानी इक्वाडोर होता है। ये सभी मैंने करवा दिए, उनका प्रिवीजन। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अपना सपोर्ट बरकरार रखेंगे तो प्लीज मैं भी इस सीरीज को जो वो कंटिन्यू रखूंगा। आप निश्चिंत रहें, रेगुलर आपको बहुत ही अच्छा और अपडेटेड सारी चीजें आपको देता रहूंगा। थैंक यू।